संरचना बन जाती है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है क्या? पाचन आता है। ठीक है, तो पाचन आएगा। पाचन में क्या हो गया? जैसे उसमें खाद्य रिक्तिका बन गई, ये प्रोसेस क्या आता है? ये था हमारा फैगोसाइटोसिस का। इसमें अब पाचन में क्या होगा? जो भी एंजाइम्स होंगे उसमें कहाँ प्रवेश करेंगे? वो प्रवेश करेंगे खाद्य रिक्तिका में। कहाँ पे? खाद्य रिक्तिका में। ये बन चुकी है यहाँ पे खाद्य रिक्तिका, और यहाँ पे वो एंजाइम क्या होंगे? इसमें जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पाचन हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप, अवशोषण आता है। उसमें क्या होता है? जो पाच्य आपका भोजन होता है, ठीक है, वो विसरित होता है। यहाँ पे क्रिया कौन सी हुई? यहाँ पे हुई विसरण की क्रिया। कौन सी क्रिया हुई? विसरण की क्रिया। इससे क्या होगा? आपका जो भी अमीबा का खाना होगा वो जो उसकी कोशिका में जाएगा, ठीक है, वो इसी की सहायता से जाएगा। इसके बाद स्टेप आ जाता है इसमें स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है? जो अमीबा होता है वो क्या करता है? वो वृद्धि करता है। और साथ ही साथ मैंने इसमें आपको बताया था क्या बनेंगी इसमें। जल्दी बताइए क्या बनेंगी? एक संतति कोशिका से दो कोशिकाएं। कितनी? दो कोशिकाएं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। ओके, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें आपका जो लास्ट स्टेप है वो आता है बहिक्षेपण। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो भी भोजन उसका पचता नहीं है, यानी जिसमें पाचन नहीं होता, उसका जो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो कहाँ जाता है? ये देखिए, जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ यानी अपचित भोजन जो पचा नहीं है, वो कहाँ से? वो अमीबा पे कहीं से भी, जैसे आपकी ये क्या है? ये अमीबा की संरचना है, ये चाहे यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है? बहिक्षेपण। बहि मतलब बाहर, यानी बेकार पदार्थ को क्या करना? बाहर निकालना। किसको? बेकार पदार्थ को। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? अब आवाज आ रही है? ओके, चलिए। तो हमारा ये अमीबा का था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अच्छे से समझिएगा इसमें कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके स्टेप थे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। यहाँ पे हमारा अमीबा का खत्म हो जाता है। आप डायग्राम अच्छे से बना के आइएगा, जितना हो सके डायग्राम से एक्सप्लेन करिए, क्योंकि जितना आप बायोलॉजी में डायग्राम्स बनाएंगे, उनकी लेबलिंग अच्छी करेंगे, आपके मार्क्स उतने अच्छे होते हैं। और ट्राई करिए कि आप डायग्राम से ही अच्छी तरह समझाएं। इसके बाद हमारा आ जाता है क्या? मानव में पोषण। क्या जाता है आपका? मानव में पोषण। तो ये क्या है हमारा पूरा? ये है पूरी इसकी संरचना। हमारे मानव के पोषण किस तरह से होगा, कैसे खाना जाएगा, कहाँ जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने आपको कि पोषण मानव में कैसे होगा? जितने भी क्या होंगे? जो बड़े पदार्थ होंगे। कैसे? जो बड़े, यहाँ पे क्या लिखा है? जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं का। किसका? बड़े अणुओं का। किसमें? सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना। ठीक है, किसमें? जो बड़े अणु होंगे छोटे अणुओं में बदलना क्या होगा? वो होता है हमारा क्या? पोषण होता है। अब ये होता कैसे है? जैसे अब कोई भी मशीन होती है, अगर उसका एक भी पार्ट खराब हो जाए तो वो काम नहीं करती है ठीक से। ऐसे क्या होगा? हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है, तो इसका अगर एक भी पार्ट खराब होगा तो क्या होगा? उससे क्या होता है? बीमार होता है इंसान। एक भी काम नहीं होगा तो आपका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा। तो जो ये तंत्र कार्य करता है उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया है पाचन तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो क्या होता है पाचन तंत्र? यहाँ बता सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा है आहार नली तथा भोजन का पाचन। यह आया था। हमने इसमें क्या देखा था? हमने इसमें देखा था कि जो आहार नली थी, ठीक है, उसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, ओके, अभी क्लियर है आपको वॉइस? ओके, सिद्धार्थ मैं रिपीट करूंगी अभी।
हम्म। तो जो आहार नली होती है उसके कितने भाग होते हैं? उसके 6 भाग होते हैं, ठीक है। कितने भाग? 6 भाग। कौन कौन से मैंने आपको बताया था? पहला आ जाता है इसमें हमारा मुंह, दूसरा आ जाता है इसमें ग्रेसिका, थर्ड आता है अमाशय, फोर्थ आ जाता है आपका छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ आता है बड़ी आंत, और लास्ट जो है वो है गुदाद्वार। इसमें जो ये आपका क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग भी बन सकता है, ठीक है, और आपका ये ज्यादातर लॉन्ग में ही आता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अमीबा में पोषण और मानव में दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर करूंगी। चलिए एक एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं इसके। मैंने पहले भी बताया हमारा क्या था, पहले मुंह यानी माउथ। इसमें क्या क्या है? आपके दांत आ जाते हैं, आपका जीभ होता है, आपका क्या होता है, लार ग्रंथि होती है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। डायग्राम में हमने देखा था क्या है यहाँ पे, सबसे पहले जीभ, इधर से आपने जैसे आप खाना खाया, आपने कैसे खाया? खाना लिया, मुंह में डाला, मुंह से स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आप भोजन को क्या करेंगे? उसे चबाएंगे। क्या करेंगे? उसको चबाया जाएगा भोजन को। तो दांत, तो कितने होते हैं एक जबड़े में? 16 दांत होते हैं, और दोनों जबड़ों में 32 दांत होते हैं, ठीक है। यानी ऊपर कितने? 16, और नीचे दांत 16, तो कितने हो गए टोटल? 32 हो गए। और जो मनुष्य है उसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला था हमारा रद्नक, दूसरा कृंतक, तीसरा अग्रच्वर्णक, और लास्ट था च्वर्णक, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि रद्नक कौन से होते हैं, कृंतक कौन से होते हैं, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। जल्दी से मुझे बताइए कौन कौन से होते हैं। पहला बताइए कौन सा होता है? ओके, हाँ टाइम टेबल बताऊंगी मैं अभी। चलिए, तो रद्नक कौन से होते हैं आपके? इधर देखिए, ये होते हैं ये वाले। ये कौन से दांत होते हैं? ये होते हैं आपके काटने वाले दांत। कौन से दांत बोलते हैं इनको? काटने वाले दांत बोलते हैं। फिर आते हैं आपके कृंतक दांत। इधर आप देखेंगे जो हमारे कृंतक हैं वो हैं ये रहे। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं चीरने फाड़ने वाले दांत। और हमारे नंबर थर्ड पे आ जाते हैं कौन से? अग्रच्वर्णक। ये होते हैं चबाने वाले दांत। ये देखिए, ये कौन से हैं? ये हैं चबाने वाले दांत। और हमारा इसके बाद लास्ट में आ जाता है क्या? च्वर्णक। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये भी चबाने वाले होते हैं, और साथ में अक्कल दाढ़ भी कहते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं रत्नक? 4 हो गए, कृंतक 2 हो गए, अग्रच्वर्णक 6 हो गए, और च्वर्णक 4 हो गए। अब बात करें अगर हम दंत्र सूत्र की, तो मैंने बताया था तो क्या होता है? ऊपरी जबड़े में आधे हिस्से में उपस्थित दांत। कितने? ऊपरी जबड़े में आधे भाग या हिस्सा, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। भाग में उपस्थित, ठीक है, दांत। और किस में? निचले जबड़े में। आधे भाग में उपस्थित दांत, ठीक है, गुणा 2। तो आपका दंत सूत्र पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है? दंत सूत्र है। इसके बाद आती है हमारी जीभ आती है। तो जीभ में क्या होता है? जीभ आपकी कैसी होती है? आगे से कैसी है? ये आगे से स्वतंत्र है। मैं चाहती हूँ आपका ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, इसलिए मैं इसको अच्छे से समझा रही हूँ, अच्छे से आपको रिपीट करवा रही हूँ ये वाला, तो अच्छे से समझिएगा। आगे से कैसी है जीभ? बिल्कुल स्वतंत्र है। और पीछे से कैसी होती है ये क्या करती है? जैसे आपने क्या किया, आपकी जो जीभ है, आपने खाना खाया, जीभ पे आपने खाना खाया, आपको पता कैसे चला कि यार ये खट्टा है, ये तो मीठा लग रहा है, यार ये नमकीन लग रहा है? पता कैसे चलता है? क्योंकि क्या होते हैं जीभ पर? बताइए, मैंने क्या बताया था, क्या होते हैं जीभ पर? क्या होते हैं? जीभ पर होते हैं स्वाद अंकुर,
ठीक है, जिससे आपको पता क्या चलता है कि भाई हमने जो खाया है कि वो मीठा है, और हमने जो नमकीन खाया तो हाँ भाई ये नमकीन है। ठीक है, तो जीभ पर कैसे होते हैं, तो जो ये वाला हिस्सा होता है जीभ का आगे का, इससे हमें पता चलता है कि ये मीठा है, कि हमने जो खाया है हाँ इसका टेस्ट मीठा आ रहा है भाई। फिर आपके जो ये वाला है ये कैसा होता है, ये होता है आपका नमकीन होता है। ये वाला हिस्सा आपका क्या बताएगा, ये बताएगा कि ये कैसा है, खट्टा है। और आपका लास्ट वाला बताएगा कि ये क्या है, कड़वा है। इससे आपको क्या पता चलता है, स्वाद का पता चलता है। तो जीभ हो गया, उसके बाद आता है हमारा लार। तो मनुष्य जो है उसमें कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, कितना याद है भैया आप सबको, देखते हैं। जल्दी बताइए कि हम्म, सही है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अक्षत, बिल्कुल सही जवाब है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मिलती हैं। ठीक है, और लार जो होती है, आपने देखा है ना, खाना खाते हैं तो एकदम से आपका, आपने रोटी खाई है, ठीक है, आपने चबाई चबाई चबाई, वो लिक्विड से फॉर्म में आने लग जाती है, तो वही क्या है, लार मिल जाती है। अब लार जो है उसमें कौन सा एंजाइम कौन सा पाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, बताइए कौन सा पाया जाता है। चलिए, लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है कौन सा, टॉयलिन। ठीक है, और दूसरा जो पाया जाएगा वो होगा आपका एमाइलेज। ठीक है, ये क्या है, ये आपके एंजाइम होते हैं जो कहाँ उपस्थित होते हैं, लार में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो भोजन वो कैसा बनाते हैं, उनको थोड़ा घुलनशील में बना देते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, वो आसानी से ग्रिसिका से होते हुए कहाँ जाए, अमाशय में जाएंगे, यानी स्टमक में जाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट जो आ जाता है वो आ जाता है ग्रसिका। तो ग्रसिका में क्या होता है, देखिए आप ये डायग्राम देख रहे हैं, आपने खाना तो अब खा लिया। ठीक है, अब जो खाना खाया है वो अंदर जाएगा कैसे, तो वो जाता है ग्रसिका से। जैसे ही क्या यहां से खाना जाएगा और अमाशय में चला जाएगा, तो जो ग्रसिका होती है किससे, ग्रसिका मुंह से अमाशय को जोड़ती है। किससे जोड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए इधर, अलग ही पता चल रहा है, मुंह से किसको जोड़ती है, अमाशय से जोड़ती है। इस वाले डायग्राम में देखिए ध्यान से, ये देखिए ये आ रही है, और ये क्या है आपका अमाशय है, और ये आ रही है ग्रसिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको, कि क्रमाकुंचन गति से भोजन अमाशय तक पहुंचता है। आपने चबाया, ठीक है, वहां पे गति कौन सी, वो हुई वहां पे क्रमाकुंचन गति, और जिससे क्या हुआ, जो भोजन वो कहाँ गया, अमाशय में गया। ठीक है, यानी कहाँ पे, स्टमक में गया। तो ग्रसिका का काम क्या है, इसका काम सिर्फ इतना है कि इसका कार्य है कि ये मुंह से चबाए हुए जो आपने खाना खाया है वो कहाँ तक, अमाशय तक पहुंचाना है। ठीक है, ओके, अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट करिए। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा ये सेकंड पार्ट जो है ग्रसिका वो हो चुका है। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है अमाशय। भाई आपने यहाँ से देख लिया है कि आपने खाना खा भी लिया है, अब वो ग्रसिका से आ भी गया, उसके बाद क्या है, अमाशय है। अब अमाशय में जो भोजन आ गया अब उसका आगे क्या होगा, तो हमें वही देखना है। चलिए, हम्म, तो ये क्या होती है, ये भी एक ग्रंथि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपकी एक ग्रंथि मिलती है जठर ग्रंथि। ठीक है, ये क्या करती है, जठर रस का श्रावण करती है। किसका, जठर रस का। जल्दी से इसको करेंगे आज, क्योंकि हमें आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है। जठर रस का करती है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, उसमें आपका पेप्सिन होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और श्लेष्मा होगा। ठीक है, पेप्सिन जो होगी किसका पाचन करेगी, ये पाचन करेगी प्रोटीन का। ठीक है, उसके बाद आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कहाँ उपस्थित होता है, अमाशय में उपस्थित होता है। और श्लेष्मा क्या करती है, ये इस अम्ल से क्या करती है, रक्षा करती है। क्या करती है, रक्षा करती है। तो अब अमाशय में भोजन जो आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यही हुआ, यहाँ पे जठर रस का क्या होता है, श्रावण होता है। किसका, जठर रस का। उसके बाद क्या होता है, अब भाई हमारा क्या हो गया, हमने खाना खा लिया, वो ग्रसनी से आ भी गया, अब हमारा अमाशय में भी आ गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है।
आगे आ जाता है हमारा इसमें छोटी आंत। यहाँ से बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका एक पार्ट खत्म किया था लास्ट क्लास में, तो यहाँ से पूरा डिटेल में चलेंगे वापस। तो छोटी आंत क्या होता है? छोटी आंत में इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्या कहते हैं? क्षुद्रांत भी कहते हैं। और क्या होता है? ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें आपका पहला पार्ट होता है क्या? ड्यूडीनम। क्या होता है? ड्यूडीनम होता है। ये काम क्या करती है? ये जो काम करती है ये करती है कि जो इसका, पहले इसको देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक है, अर्जुन, हाँ यही चल रहा है अर्जुन, छोटी आंत ही चल रहा है। आप ध्यान समझिए, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ड्यूडीनम में क्या होता है? ये क्या करता है? ये जो भाग होता है ये किससे जुड़ा होता है? अमाशय से जुड़ा होता है। किससे? आपने देखा होगा, ये क्या हमारा ड्यूडीनम है, अमाशय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बाद में चल के किससे जुड़ जाता है? ये जिजूनम से। किससे जुड़ता है? जिजूनम से जुड़ता है। इस भाग में क्या होता है आपकी? इस भाग में आपका क्या निकलता है? जो आपका यकृत होता है, यानी लिवर। ठीक है, जो यकृत होता है तो उससे क्या निकलती है? पित्त नली निकलती है। क्या निकलती है? पित्त नली। ये देखिए इधर पित्त नली आपको दिख रही होगी, ये आपका अमाशय है, यहां से क्या निकली है? ये पित्त नली निकली है। ठीक है, और ये क्या आपका इधर? लिवर। एक एक स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे, एक एक पार्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होती है? पित्त नली होती है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये जो होता है किससे किससे जुड़ता है बताइए? ये जुड़ता है ड्यूडीनम से। जो पित्त नली निकली आपकी, ये ड्यूडीनम से जुड़ेगी। आपको क्लियर आ रहा है सब? वॉइस आ रही है? ओके, चलिए। तो क्या होता है? जो ये भाग जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? ये भाग यकृत और अग्नाशय से, किससे? यहां देखिए, क्या करेगा ये भाग? यकृत और किससे? अग्नाशय से। ठीक है, इनसे जो श्रावित होने वाला होता है, ठीक है, जो श्रावण होता है उसको प्राप्त करती है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आई है, हमारा यकृत आया है और अग्नाशय आया है, तो इसमें जो हम देखेंगे सबसे पहले वो हम यकृत को देखेंगे। ठीक है, तो यकृत क्या होती है? यकृत जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है? यकृत से क्या होता है? यकृत में से पित्तरस जो होता है वो क्या होता है? श्रावित होता है, और उसमें क्या होते हैं? उसमें होते हैं पित्त लवण। ठीक है, क्या होते हैं? पित्त लवण होते हैं। और इसमें कार्य क्या होता है इसका? पित्तरस का जो यकृत होता है ये क्या करता है? जितनी भी वसा की बड़ी गोलियां होती हैं, क्या होती हैं? बड़ी गोलियां होती हैं, उनसे क्या करते हैं? उनको इमल्सीकरण के द्वारा, किसके द्वारा? इमल्सीकरण के द्वारा वसा की छोटी गुलिकाओं के रूप में क्या कर देते हैं? उन्हें तोड़ देते हैं। यही क्या है? इसका कार्य है। ठीक है, तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि हुई, पित्तरस का श्रावण करता है, जिसमें क्या होता है? पित्त लवण उपस्थित होते हैं, और साथ में जो वसा की बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनको क्या किसमें तोड़ देता है? छोटी गोलिकाओं में। अब क्या आता है? अब आता है हमारा अग्नाशय। लिवर इमेज देखिए, आपका ये क्या है? ये है आपका लिवर। ये आपका क्या है? यहाँ पे आपका है क्या? अमाशय। क्लियर हुआ है अविनाश? ठीक है, चलिए आगे आते हैं फटाफट से अग्नाशय पे। इसके 2 भाग होते हैं, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये क्या आपका अग्नाशय है, इसके 2 भाग होते हैं। पहला आता है आपका अंतःस्रावी भाग, दूसरा आ जाता है बाह्य श्रावी ग्रंथि भाग। तो जो अंतःस्रावी भाग होता है ये क्या करता है? ये करता है इंसुलिन हार्मोन का श्रावण। किसका? इंसुलिन का। ठीक है, और जो बाह्य श्रावी ग्रंथि होती है ये क्या करती है? ये एंजाइम श्रावित करती हैं। क्या करती हैं? एंजाइम श्रावित। यहां लिखेंगे, एंजाइम श्रावित करते हैं, जो किसमें मदद करते हैं? जो मदद करते हैं किसमें? पोषक तत्वों के पाचन में। किसमें मदद करेंगे? पोषक
तत्वों के पाचन में। ठीक है, अब अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय अग्नाशय रस बनाते हैं। ठीक है, और एंजाइम, अब बात आई एंजाइम की। जो एंजाइम है उनका कार्य क्या होगा? तो तीन यहाँ पे एंजाइम मिलेंगे आपको। पहला मिलेगा एमाइलेज, दूसरा होगा ट्रिप्सिन, और आपका तीसरा होगा लाइपेज। इनके हम काम देखेंगे। एमाइलेज क्या करेगा? सबसे पहले एमाइलेज जो होता है ये किसका पाचन करता है? ये पाचन करता है स्टार्च का। किसका पाचन करेगा? स्टार्च का पाचन करेगा। ठीक है, और किस में? ग्लूकोज में क्या करेगा? इसको बदल देगा। किस में? ग्लूकोज में। ठीक है, फिर आता है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये हमारा प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, जो किस में? जो पेप्टोन्स में बदल जाएगा। ठीक है, और लाइपेज जो होगा ये करेगा हमारा वसा का पाचन। किसका? वसा का पाचन करेगा। ठीक है, और ये किस में बदलेगा? वसा अम्ल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है? हमारा अग्नाशय हो जाता है। इसके बाद जो आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा जिजूनम, जो किसका है? जो छोटी आंत का दूसरा भाग है। मैंने बताया था इसके तीन भाग होंगे। पहला आपका क्या था? ड्यूडीनम था। अब दूसरा आ गया जिजूनम। इसको देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आपको पता हो। चलिए, ये रहा आपका जिजूनम। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है पूरा? आमाशय है, इधर ड्यूडीनम, इधर जिजूनम और इधर इलियम। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये आमाशय और ड्यूडीनम द्वारा पाचित भोजन के सूक्ष्म कणों का क्या करता है? पाचन करता है। सूक्ष्म कण कौन से हुए? हमारे छोटे कण। कौन से कण हो गए? छोटे छोटे। ठीक है, तो जिजूनम का काम क्या हो गया? कि जो आमाशय और ड्यूडीनम द्वारा पाचित भोजन होगा उसके जो छोटे छोटे कण होंगे उनका क्या करेगा? ये पाचन करेगा। ठीक है, अब यहां पे हमारा आ जाता है क्या? इलियम, जो कि तीसरा भाग है। किसका? वो है हमारी छोटी आंत का तीसरा भाग। और इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो इसका भाग है हमारा छोटी आंत, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये क्या? इलियम क्या होता है? छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। कैसा भाग होता है? छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। और जो भोजन का अधिकांश भाग होता है, यानी अगर आपका जितना ज्यादा भोजन है उसमें से आधे से ज्यादा जो भोजन आपका पाचित होगा वो कहाँ होगा? वो यही होगा। कहाँ पे? इलियम में पाचित होता है। ठीक है, और इसका अंतिम सिरा किससे जुड़ जाता है? फिर बड़ी आंत से। किससे जुड़ जाता है? बड़ी आंत से जुड़ जाता है। क्लियर हो रहा है? ओके सोनाली, चलिए अब बात आई हमारी किसकी? बड़ी आंत की। हमने देख लिया कि जो इलियम है सबसे लंबा भाग हो गया। अधिकांश भोजन जो पाचित होता है वो यही होता है। अंतिम सिरा इसका कहाँ जुड़ा? बड़ी आंत में। चलिए अब इसके बिल्कुल बड़ी आंत वाले भाग पे आ जाते हैं। हाँ, तो आपका हमने देखा बड़ी आंत कहाँ है? आपकी बृहदांत्र, ये रही। इसको बृहदांत्र भी कहते हैं। ठीक है, इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं आपकी बड़ी आंत। चलिए इसको देखते हैं वापस। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो बिना पचा भोजन होता है, कौन सा भोजन होता है? जो बिना पचा भोजन होता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। और यहाँ क्या होते हैं? और यहाँ पे दीर्घरोम होते हैं। दीर्घरोम क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये जल का अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण? जल का अवशोषण कर लेते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण। डायग्राम में क्लियरली देख लीजिए कौन सी है, ताकि आपको डायग्राम में बिल्कुल भी आपको एक एक पार्ट क्लियर होना चाहिए आपका कौन सा क्या पार्ट है। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे जल का अवशोषण हो जाएगा। तो ये चीज हो गई। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा वो आएगा गुदाद्वार। यहाँ से क्या होगा भाई? जब जल का अवशोषण हो गया है, अब जो व्यर्थ पदार्थ होगा, कौन सा व्यर्थ? व्यर्थ कौन सा? आपका बेकार। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यही है हमारा क्या? गुदाद्वार। और यहाँ पे क्या उपस्थित होती है? गुदा अवरोधनी। क्या होती है? गुदा अवरोधनी। ठीक है, तो हमने पूरा देखा आज
पहले एक बार इसको फटाफट से रिपीट कर लेते हैं हम। हमने भोजन खाया, मुंह में गया, ठीक है, कहाँ से, ग्रसिका से कहाँ गया, अमाशय में आ गया, अमाशय में आने के बाद कहाँ गया वो, जल्दी बताइए। अमाशय के बाद गया वो छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत और फिर गुदा द्वार। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो पाचन है मनुष्य का, मानव में पोषण, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, इसकी एक लेबलिंग, ठीक है। और जब भी आप इसके बारे में लिखेंगे डायग्राम जरूर बनाएंगे इस वाले आंसर में। अमीबा और मानव पोषण दोनों बहुत है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आंसर करिएगा, मैं कमेंट्स में देखती हूँ, ठीक है, कि आपको कितना पता है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, अमीबा में किस तरह का पाचन होता है, ठीक है, बताइए अमीबा में किस तरह का पाचन होता है। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था तो शायद आपको वॉइस नहीं आई थी। चलिए, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में बताया था। जल्दी बताइए अब क्या है इसका आंसर, जल्दी से, किस तरह का पाचन होता है। गुड, अक्षत बिल्कुल सही आंसर है। अदृश, स्वपोषी नहीं होगा। रमा बिल्कुल सही आंसर। सोविल, ठीक है। बताइए जल्दी। नेहा बिल्कुल ठीक आंसर है। तो चलिए इसका आंसर बताती हूँ मैं क्या है। तो अमीबा मैंने बताया था कि जो भी क्या करेंगे, भोजन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, ठीक है। ग्रहण करने के बाद क्या करेंगे, उसका पाचन करेंगे। उनमें कौन सा होगा, उसमें होगा हमारा प्राणी सम। कौन सा होगा, प्राणी सम पोषण होगा, यानी जो भोजन खाएगा उसका अंतर ग्रहण करेगा और उसका पाचन भी करेगा, वो हो जाता है हमारा प्राणी सम पोषण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अमीबा में किस तरह का पाचन होगा, वो होगा हमारा प्राणी सम, ठीक है। तो आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अमीबा में किस तरह का पाचन है, वो होगा प्राणी सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है, जल्दी बताइए। कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है और कितने भागों में बटा होता है, जल्दी। गुड, प्राची बिल्कुल राइट आंसर है। नेहा, रितु, अदृश बिल्कुल सही आंसर है। मनुष्य का आहार कितने भागों में बटा होता है, 6 भागों में बटा होता है। और वो कौन कौन से भाग में बटा होता है, मैंने आपको बताया था। वो होता है हमारा मुंह, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदाद्वार, ठीक है। तो आपका अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे इसको, आप इसको लिखेंगे कि मनुष्य का आहार नाल 6 भागों में बटा होता है और इन 6 भागों के आप नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब बारी आती है हमारी क्विज की। क्विज में हर बार की तरह आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि आपको फटाफट से आंसर करना है कि कौन सा आंसर है हमारा, ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। फर्स्ट क्विज, लार में कौन सा एंजाइम विद्यमान होता है, जल्दी बताइए। फर्स्ट ट्रिप्सिन, सेकंड टॉयलिन तथा एमाइलेज, सी है पेप्सिन और लास्ट है उपरोक्त सभी, कौन सा होता है, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। वीरेंद्र, ठीक है, गुड। सही दे रहे हो। नेहा बिल्कुल राइट आंसर है। वीरेंद्र, अदिति, रितु रॉन्ग आंसर। चलिए, तो मैं आपका आंसर बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट हमारी सेकंड क्वेश्चन है क्विज का, वो है मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी, जल्दी। ऑप्शन दिए हुए हैं, यकृत, सेकंड है आपका लार ग्रंथि, थर्ड है अग्नाशय, लास्ट है जठर ग्रंथि, बताइए कौन सा होगा, जल्दी से आंसर करिए। खुशबू बिल्कुल राइट आंसर है।
यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आपका आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो क्विज का क्वेश्चन है वो है मानव आमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया कार्य किस माध्यम में होती है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर देंगे। नंबर 1 कौन सा है, NaOH, सेकंड पितरस, थर्ड है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और लास्ट है ये सभी। जल्दी बताइए कौन सा है। जल्दी, राहुल रॉन्ग आंसर है। चलिए अब मैं आपको तीनों क्विज के आंसर बताती हूँ। यहाँ पे हमारी क्विज खत्म हो गई है। फर्स्ट वाले का जो आंसर है, लार में कौन सा एंजाइम विद्यमान होता है, तो लार में जो होता है वो होता है हमारा कौन सा, टॉयलिन तथा एमाइलेज। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कौन सा ठीक हुआ है, वो हुआ है ऑप्शन बी। ओके, तो जिन्होंने सही आंसर किया है बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, गुड गाइज। सेकंड था मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये मैंने कितनी बार रिपीट किया है, बच्चे फिर भी गलत कर रहे हो, आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, ये गलत बात है। ठीक है, तो आंसर बताती हूँ। तो मानव के पाचन में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है कौन सी, यकृत ग्रंथि। बहुत बार रिपीट किया है, यकृत यानी लिवर। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ यहाँ पे, ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा थर्ड था, क्या मानव आमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम में होती है। तो इसका जो आंसर है क्या था, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैंने बताया था आमाशय में क्या होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। तो चलिए हमारे क्वेश्चन हो गए, क्विज खत्म हो गई है। जिन्होंने आंसर सही किया है गुड, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और ऐसे ही पढ़ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट श्वसन आ जाता है। अब हमारा क्या आ जाता है, श्वसन। स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्या होता है श्वसन, ये बताइए। जितना जैसे आपको पता है वो बताइए क्या होता है। चलिए, तो क्या होता है, भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त कराने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। किससे, भोजन से। आपने खाना खा लिया, एनर्जी आई, ठीक है। अब उससे ऊर्जा निर्मुक्त कराने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, हमारी श्वसन कहलाती है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा केशकीय, कौन सा, कोशिकीय आपका श्वसन आ जाता है। इसे कोशिकीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कोशिका, क्या, कोशिका से ऊर्जा निर्मुक्त कराना क्या हो जाता है, कोशिकीय श्वसन हो जाता है। क्या हो जाता है, कोशिकीय श्वसन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या बनता है, जो आपका श्वसन होता है उसमें क्या बनते हैं, एटीपी के अणु बनते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपको जो ऊर्जा होती है वो निर्मुक्त होती है, जिससे जो आपके श्वसन की क्रिया है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। इसके बाद आपका आ जाता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय में क्या होता है, जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में ऊर्जा निर्मुक्त होने की, कहाँ पे, कोशिकाओं में ऊर्जा निर्मुक्त होने की प्रक्रिया आपकी होगी कोशिकीय श्वसन, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहा गया, ठीक है। तो एक बार पहले फटाफट से सारा रिपीट करते हैं, आपने क्या क्या पढ़ा है आज। हमने अमीबा में पोषण का एक बार रिवीजन देखा था पूरा कि कैसे होता है। ये डायग्राम जरूर बना के आइएगा एग्जाम में। मानव में पोषण देखा। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में पूछता आपसे कि आपकी पाचन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अघुलनशील बड़े पदार्थों का छोटे घुलनशील पदार्थों में क्या होना, बदलना हमारा क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और जो तंत्र इसको कार्य करता है वो हमारा कहलाता है क्या, पाचन तंत्र। फिर आ जाता है आहार नली और भोजन का पाचन कितने भागों में बटा होता है, हमने ये बताया, एक एक भाग को देखा। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे ताकि उसका एक एक पार्ट अलग दिखाई दे, ठीक है। और एक बात, शुद्रांत्र और बृहदांत्र में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। शुद्रांत छोटी आंत, बृहदांत्र बड़ी आंत, ठीक है। हमने ये पूरा देख लिया, एक एक पार्ट देखा था हमने, मुंह देखा, ग्रसिका देखा, आमाशय देखा, छोटी आंत देखा, बड़ी आंत देखा, गुदा द्वार देखा, ठीक है। एक ये हमारा पूरा हुआ। उसके बाद हमने क्वेश्चंस देखे, ठीक है। बहुत बच्चों ने सही आंसर किए थे। उसके बाद हमारी क्विज हुई, ठीक है।
क्विज में भी बहुत सब बच्चों ने सही आंसर किए हैं, और जिन बच्चों ने थोड़ा गलत आंसर किया है ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो हमारा श्वसन स्टार्ट हुआ था, तो आज की क्लास में हम श्वसन में सिर्फ यही देखेंगे कि श्वसन क्या है और हमारा कोशिकीय श्वसन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि टाइम टेबल क्या है, मैं आपको टाइम